सामईन नाज़रीन महबूब, फिर कुछ अहबाब ने मुझसे फ़ोन पर राब्ता किया और मसला दरियाफ्त किया कि हज़रत, अपने गरीब माँ बाप को और अपनी गरीब औलाद को ज़कात का माल दे सकते हैं या नहीं। तो मुलाहज़ा करें, अल्लाह रब्बे कदीर ने सूरत तौबा की आयत नंबर 60 नाज़िल फरमाई, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल मसाकिन वब्निस सबील इला आखिरिह। आखिर तक ये जो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, उन लोगों का जिक्र है, उन 7 लोगों का जिक्र है जिनको माले ज़कात दे सकते हैं। इस आयत करीमा के अंदर माँ बाप का जिक्र नहीं है, औलाद का भी तज़किरा नहीं है। लिहाजा माँ बाप को और अपनी औलाद को मुख्तसरन यूँ समझें कि अल्लाह रब्बे कदीर ने जिनको माले ज़कात देने की इजाज़त दी है, उनमें माँ बाप और औलाद का जिक्र नहीं है, बल्कि आपका माल आपके माँ बाप ही के लिए हैं। चुनांचे सुनन इब्न माजा के अंदर अल्लाह रब्बे कदीर के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। और अल-मुग़नी ले इब्न क़दामा के अंदर ये इबारत मौजूद है। आप फरमाते हैं, इमाम इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला युअती ज़कातहु लिवालिदैहि वला लिवलदिही, माले ज़कात ना तो अपने माँ बाप को दे सकते हैं और ना ही अपनी औलाद को दे सकते हैं। वसूलन, यहाँ आप चंद बातें मुलाहजा करें। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक वसूल एक फुरू। वसूल में माँ बाप आते हैं और फुरू में अपनी औलाद आती है। और फिर यहाँ बाप से मुराद सिर्फ सगा बाप नहीं, बल्कि बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, ऊपर जहां तक चला जाए, बाप, दादा, परदादा, यहाँ तक के ऊपर तक बाप के रिश्ते से जितने भी ये रिश्ते आएंगे मर्दों के, उनमें से किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह माँ, माँ की माँ यानी नानी, फिर नानी की माँ, यूं ये सिलसिला जहाँ तक चला जाए, उनको भी ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं। अब नीचे आ जाएं फुरू। फुरू में औलाद आती है, बेटा या बेटी, बेटा, बेटे का बेटा, इसी तरह जहां तक चला जाए, इसी तरह बेटी, बेटी की बेटी, जहां तक भी ये सिलसिला चला जाए, उनको हम माले ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह आपकी बीवी को भी आप माले ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बीवी आपके मातहत होने के नाते खुद ही उनके अखराजात के आप जिम्मेदार हैं और उनके अखराजात के आप जिम्मेदार हैं, आप पर वाजिब है। लिहाजा आपकी बीवी को भी आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर खुदा ना करता किसी ने अपनी औरत को 3 तलाक दे दी और वो तीसरी तलाक की इद्दत गुजार रही है, तो इस इद्दत की हालत में भी बीवी को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो मिन वजहिन अभी भी आपकी बीवी है। लिहाजा आपकी बीवी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। तो सामईन नाज़रीन मुहिब्बीन, इतनी बात वाज़ेह हो गई कि माले ज़कात ना तो अपने बाप को दे सकते हैं, ना माँ को दे सकते हैं, ना बाप के बाप को, ना बाप के बाप को, ना माँ की माँ को, ना माँ की माँ को, ना औलाद को, ना औलाद की औलाद को माले ज़कात नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह यह है, चूंकि माले ज़कात ये मालों का मैल होता है, तो आप अपनी असल और अपनी नस्ल को क्या माल का मैल खिलाएंगे? लिहाजा शरआ शरीफ ने इंतज़ाम किया है कि आप उनका इंतज़ाम करें। जब माँ बाप है, आपकी औलाद हैं और वो गरीब व इफलास की ज़िंदगी गुजार रहा है और अल्लाह ने आपको हैसियत दे रखी है, माल अता कर रखा है, तो आप उनकी मदद करें। माले ज़कात यानी आपके साहिब निसाब होने से पहले ही माँ बाप की खिदमत आप पर वाजिब है। माली ताउन के जरिए से हो, जिस तरह से भी आपके इमदाद के वो हकदार हैं, पहले से ही उन हुकूक की अदायगी आप पर वाजिब है। लिहाजा आपके मालदार होने ना होने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। आप मालदार न भी होते फिर भी आपको आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप अपने माँ बाप की मदद करते और जहां तक हो सके आप अपने माँ बाप की खिदमत करते। खैर, आपको बात समझ में आ गई कि अपने माँ बाप को ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता ससुर और सास अगर गरीब हो तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अगर आपका भाई, आपकी बहन गरीब है तो आप उसको दे सकते हैं। चचा गरीब है, उनको दे सकते हैं। यहाँ तक कि ज़कात के माल में
سب سے زیادہ جن کو حاجت و ضرورت ہے، چاہے وہ رشتہ قریب کا ہو یا پھر دور کا ہو، جو زیادہ مستحق ہے، جن کو زیادہ ضرورت و حاجت ہے، جن کی غربت و افلاس زیادہ ہے، تو وہ آپ کے مال زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے۔ ہاں، اگر سارے کے سارے برابر ہے ضرورت میں اور حاجت میں، تو اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے جو رشتہ دار قریب کے ہوں گے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، یہ قریب کے رشتہ دار ہے، ان کو مال زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کا حق رکھتا ہے، اور یہ زیادہ مستحق ہے آپ کے مال زکوٰۃ کے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب قدر ہمیں صحیح مسائل سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔